अगर आप कांजीरंगा घूमने का प्लान कर रहे हैं तो कुछ दिन और रुक जाइए। फिर हो सकता है जिस होटल में आप रुक रहे हो आपके बगल वाले स्ट्रीट में कोई गेंडा ठहरा हो। तिरंगा फिल्म का गेंडा सॉरी नहीं, असली वाला गेंडा है राइनो, वो जिसके घर को यूनेस्को ने हेरिटेज साइट घोषित किया हुआ है। क्योंकि कांजीरंगा पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र जो है उसको असम सरकार 10 किलोमीटर से घटाकर 1 किलोमीटर करने वाली है। और इस तरह से इंसानों और जानवरों के बीच के फासले को कम करने की सरकार की एक और पहल जल्दी ही आकार लेने वाली है। बताया जा रहा है कि कांजीरंगा के जानवर, चाहे फिर वो हाथी हो या एक सींग वाला राइनो हो, जिस रास्ते से बाढ़ के दौरान खुद को बचाने के लिए जाते थे, अब उस रास्ते पर होटल बनाई जाएगी। हयात के साथ डील की जा रही है और ताज वालों की तो जमीन खुद की ही है। तो ऐसे में जुमैनजी फिल्म की तरह हो सकता है कि जब आप कांजीरंगा के मुहाने पर बैठकर किसी गेंडे को टहलते हुए देखने का प्लान बनाएं, उस दौरान गेंडा खुद आप गोद में बैठने के लिए आ जाए। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान और टाइगर रिजर्व 1300 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला है और यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल है। ये एक सींग वाले गेंडे, हाथी, बाघ, जंगली भैंस और जो जंगली सुअर है उनके समेत कई सारी जो वाइल्ड लाइफ स्पीशीज है उनका घर है। लेकिन वर्तमान असम सरकार आगामी पर्यटन ढांचा परियोजनाएं लाकर इन वन्य जीवों के लिए खतरा पैदा कर रही है, खासकर इनले पोथार क्षेत्र में जो लंबे समय से हाथियों के लिए सुरक्षित घर रहा है। असम के कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान और टाइगर रिजर्व यानी KNPTR के आसपास के जो है वो के आसपास प्रस्तावित 5 स्टार होटलों को लेकर स्थानीय लोगों और पर्यावरण जो कार्यकर्ता है उनके बीच में चिंताएं लगातार बढ़ रही हैं। पिछले साल इन परियोजनाओं की घोषणा करते हुए असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने जो है ये कहा था कि काजीरंगा में जल्द ही एक 5 स्टार रिजॉर्ट होगा जिससे दुनिया भर से पर्यटकों को आकर्षित किया जा सकेगा। उन्होंने 2023 में ये घोषणा की थी कि 100 करोड़ रुपए के निवेश के साथ हयात होटल कॉरपोरेशन के साथ एक समझौता ज्ञापन यानी MOU जो है उस पर हस्ताक्षर किया जाएगा। इस साल की शुरुआत में 11 मई को असम के पर्यटन मंत्री जयंता मल्ला बरुआ ने एक्स पर एक पोस्ट डाली। काजीरंगा और उसके आसपास के पर्यटन विभाग की मदद से डेवलप की जा रही 3 हॉस्पिटैलिटी परियोजनाओं के बारे में उसमें जो है उन्होंने इसमें जानकारी दी। उन्होंने कहा था कि इन 3 परियोजनाओं का शिलान्यास जून जुलाई के आसपास किया जाएगा। हालांकि अब तक ऐसा नहीं हुआ है। इन परियोजनाओं का अंतिम स्वरूप क्या होगा या इन्हें कौन से डेवलपर विकसित करेंगे, इसे लेकर अभी तक कोई पिक्चर क्लियर नहीं है। लेकिन सरकार की काजीरंगा और यहाँ के जानवरों के सह अस्तित्व में रह रहे आदिवासी परिवारों की जमीन को लेकर नीयत जरूर साफ हो चुकी है। यही वजह है कि जमीन पर पहले ही बैरिकेडिंग की जा चुकी है और किसानों को विस्थापित किया जा चुका है। ये परियोजनाएं जहां प्रस्तावित है उनमें से एक जगह है इनले पोथार जो आसाम के गोलाघाट जिले के कोहोरा कस्बे में मौजूद है। ये करीब 19 एकड़ जमीन यानी करीब 60 बीघा जो है वो खेती की जमीन है। इनले पोथार जिसे हाथी पोथार यानी हाथियों के खेल का मैदान भी कहा जाता है। ये इलाका लंबे समय से कोहरा जो एरिया है उसके हाथियों के लिए एक सेफ जोन रहा है। तमाम रिपोर्ट बताती भी है कि इनले पोथार 400 से अधिक हाथियों के खेल का मैदान है और इस इलाके में इंसान और हाथियों के बीच शांतिपूर्ण सह अस्तित्व का लंबा इतिहास रहा है। एक वक्त था जब इनले पोथार में हाथी यहाँ के स्थानीय निवासियों की खड़ी धान की फसल जो है वो खा जाया करते थे। बाघ उनके पशुओं का शिकार कर लिया करते थे। लेकिन काजीरंगा के पास रहने की कीमत के रूप में उन्होंने इस नुकसान को सहन करते हुए यहाँ की जमीन एक तरह से जानवरों के नाम कर दी। दरअसल काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान के पास स्थित इनले पोथार करीब 19 एकड़ का एक मतलब इलाका है और जब ब्रह्मपुत्र नदी में बाढ़ आती है तो काजीरंगा में रहने वाले जो दूसरे जानवर और हाथी हैं वो सुरक्षित ऊंचे स्थान यानी
कार्बी की पहाड़ियों की ओर जाने के लिए इसी इनले पोथार क्षेत्र जो है उसका उपयोग करते हैं, मतलब ये उनके लिए रास्ता है। पहले यहाँ किसान खेती किया करते थे तो हाथी उनकी फसलों को नुकसान पहुंचाया करते थे क्योंकि उनके रास्ते में पड़ती थी। इससे जानवरों और इंसानों के बीच जो एक कन्फ्लिक्ट था वो बढ़ने लग गया, और इसका हल निकाला पर्यावरणविद प्रदीप कुमार भुइया और एक स्थानीय संरक्षणवादी विनोद डुलुबोरा ने। इन्होंने अपनी संस्था हाथिर बॉन्धु के तहत ऐसे इलाके जैसे हाथी खुली और इनले पोथार इसके आसपास की जो खेती की जमीन थी वो किसानों के साथ मिलकर उस पर काम किया, और संस्था ने एक तरह से किसानों को यह जमीन जानवरों के लिए छोड़ देने के लिए मना लिया। जानवरों से संघर्ष करके थक चुके और डर के साए में रह रहे लोगों के लिए भी कोई और विकल्प नहीं था। अच्छा, संस्था का मकसद ये था कि अब इस एरिया में हाथियों के लिए जो पारंपरिक मार्ग थे और जो खेत थे उसमें धान और नेपियर जो है घास उगाई जाए, ताकि हाथी इंसानी बस्तियों को नुकसान ना पहुंचाए और शांतिपूर्वक यहाँ से गुजर सके और उनको फीडिंग भी मिल जाए। इनले पोथार का इतिहास इंसानों और करीब करीब 400 से अधिक जंगली हाथियों के बीच शांतिपूर्ण सह अस्तित्व, एक पीसफुल को एग्जिस्टेंस का बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। अब जब सरकार यहाँ पर हयात और ताज जैसे समूहों के साथ होटल लाने पर विचार कर रही है, तो ऐसे में पर्यावरणविद और हाथिर बॉन्धु जैसे संरक्षण समूहों का मानना है कि यदि इनले पोथार जैसे महत्वपूर्ण हाथी गलियारों में कंक्रीट के बड़े होटल बन गए तो हाथियों का रास्ता ब्लॉक हो जाएगा, जिसका नतीजा ये निकलेगा कि हाथी खाने और सुरक्षा के लिए मजबूरन इंसानी गांव में घुसेंगे, जिससे मानव हाथी संघर्ष जो है, वो जो कॉन्फ्लिक्ट है, वो फिर से बढ़ने लग जाएगा। इसी वजह से स्थानीय किसान कार्यकर्ता जैसे प्रणब डोले और जीपाल कृषक सुरक्षा समिति और वन्य जीव संरक्षणवादी इस व्यवसायिक निर्माण का कड़ा विरोध कर रहे हैं, ताकि इन हाथियों के खेल के मैदान को बचाया जा सके। खास बात यह है कि यहाँ के लोग मुआवजा नहीं चाहते हैं, ये जमीन पर किसी तरह के निर्माण के खिलाफ है। इनका मानना है कि अगर अधिकारी प्रभावित लोगों को मुआवजा दे भी देते हैं तो वे हाथियों के होने वाले नुकसान की भरपाई कैसे करेंगे। वही मोंगाबे में प्रकाशित एक रिपोर्ट बताती है कि यहाँ के लोगों का यह भी कहना है कि पहले से ही मौजूद सरकारी गेस्ट हाउस को सुधारा भी तो जा सकता है, और इस इलाके में पहले से ही पर्याप्त लग्जरी रिजॉर्ट मौजूद मौजूद है। ऐसे में जानवरों के घरों को तबाह करके होटल बनाने की क्या तुक है। वहीं सरकार के अपने तर्क है, या यूं कह लीजिए कि सरकार कथित विकास और कथित रोजगार की बात के नाम पर लकीर की फकीर बनकर नियमों की दुहाई दे रही है, क्योंकि 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया था कि प्रत्येक संरक्षित वन क्षेत्र यानी राष्ट्रीय उद्यान या अभ्यारण्य जो है, उनके चारों ओर 1 किलोमीटर का इको सेंसिटिव जोन ई सेड जो है EZZ होना चाहिए, जहां बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की अनुमति नहीं दी जाएगी। वहीं काजीरंगा नेशनल पार्क और टाइगर रिजर्व यानी KNPTR जो है, वो देश के उन कुछ राष्ट्रीय उद्यानों में शामिल है जहां अभी तक EZZ अधिसूचित नहीं किया गया है। इस वजह से यहाँ 2006 से सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय उद्यान की सीमा से बाहर 10 किलोमीटर का जो दायरा है उसकी सुरक्षा व्यवस्था तय करने की एक व्यवस्था लागू की है। बस अब सरकार कह रही है कि हम तो भाई कानून के मुताबिक ही काम कर रहे हैं और 1 किलोमीटर का क्षेत्र जो है वो छोड़ रहे हैं, लेकिन सरकार ये भूल जाती है कि नदियों के बहने की अपनी एक व्यवस्था होती है और जंगल का अपना कानून होता है।